डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं। हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन। यहाँ पर कुछ भौतिक गुण हम लोग को पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। जैसे हाइलो एल्केनों का क्वथनांक जो होता है समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में अधिक होता है, क्या कारण है? या हाइलो एल्केन का क्वथनांक जो होता है हाइड्रोकार्बनों से ऊंचा होता है, क्यों, क्या कारण है? इस तरह से क्वेश्चन भौतिक गुण से पूछ सकता है एग्जाम में। तो हमें ध्यान देना है हाइलो एल्केनों में जो होता है पोलराइज्ड कैरेक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं ध्रुवित। हाइलो एल्केन जो होता है एक ध्रुवीय यौगिक है जिसमें दो परमाणुओं के ऊपर विपरीत प्रकार का आवेश होता है। चूँकि मेंडलीव के आवर्त में हाइलोजन परिवार जो होते हैं प्रबल अक्सीकारक के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनका स्थान जो होता है आवर्त सारणी में 17वें समूह में रखा गया है, जो प्रबल अक्सीकारक यानी प्रबल वैद्युत ऋणात्मक पक्ष के नाम से जाने जाते हैं। तो हाइलो एल्केनों में जिस कार्बन से हाइलोजन एटम जुड़ा होता है उस कार्बन के सापेक्ष हाइलोजन परमाणु जो होता है प्रबल ऋणात्मक होता है, अतः साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है। इसी कारण से हाइलोजन परमाणु पर जो होता है आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होता है, जबकि कार्बन परमाणु पर उतनी ही मात्रा में इकाई धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं ध्रुवित कैरेक्टर। चूँकि सहसंयोजक बंध जो होता है दो प्रकार का होता है, अध्रुवीय और ध्रुवीय। तो यहाँ पर हाइलो एल्केन जो होता है ध्रुवित व्यवहार करता है, ध्रुवित यौगिक है, ध्रुवित अणु है। इसी वजह से इसका क्वथनांक जो होता है लगभग समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। हाइलो एल्केनों में पोलराइज्ड कैरेक्टर और उच्च अणु भार होने की वजह से यानी अधिक द्रव्यमान होने की वजह से समान अणु भार वाले या समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में इनका क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। हमें ध्यान देना है कि हाइलोजनों का आकार बढ़ने के साथ साथ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ, अणु भार बढ़ने के साथ साथ समान एल्किल समूह से जुड़े हाइलोजनों का जो होता है आकार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक जो होता है बढ़ता जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में हाइलो एल्केनों का क्वथनांक ऊंचा क्यों होता है। यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। ध्यान देना है यहाँ पर हाइलो एल्केनों का क्वथनांक अधिक, समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में हाइलो एल्केनों का क्वथनांक अधिक होता है, क्यों, क्या कारण है? इसका डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ध्यान देना है समान द्रव्यमान समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों के तुलना में हाइलो एल्केनों का क्वथनांक
अधिक होता है, क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि हैलो एल्केन ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, हैलो एल्केन ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है। इसी कारण इनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल, इनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में हैलो एल्केनों का क्वथनांक अधिक होता है। हैलो एल्केनों का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि हैलो एल्केन ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक हैं। इसी कारण इनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरमालिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल स्ट्रांग होने की वजह से, मजबूत होने की वजह से इनका क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। अब ध्यान देना है कि इनका अणु भार द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इनका जो होता है क्वथनांक बढ़ता जाता है। यानी यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड I, यानी यहाँ पर है आयोडो एल्केन, इसके बाद आएगा आयोडो ब्रोमीन या आयोडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन। इसके बाद जो होगा क्लोरो, यहाँ पर ध्यान देना है एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड और लास्ट में आएगा एल्किल फ्लोराइड। तो यहाँ पर एल्किल समूह समान है, लेकिन हैलोजन परमाणुओं का जो ये घटता क्रम है, तो हैलोजन परमाणुओं का घटता क्रम आकार जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे उसका द्रव्यमान संख्या या अणु भार भी घटता जाता है, इसीलिए क्वथनांक क्या होता है, घटता जाता है। यानी यहाँ पर जो है एल्किल हैलाइडों का द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक को घटता हुआ दर्शाया गया है। यानी सबसे अधिक जो होता है क्वथनांक एल्किल आयोडाइड का होता है और सबसे जो होता है कम एल्किल फ्लोराइड का होता है। तो ये ध्यान देना है कि हैलो एल्केनों का
द्रव्यमान संख्या बढ़ने से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से इनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है। इसी कारण से इनका जो होता है क्वथनांक, हैलोजनों का आकार घटने के साथ साथ जो होता है घटता जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है। अब हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यदि हैलो एल्केनों में यानी समावयवी हैलो एल्केनों का श्रृंखला में ग्रोथ के साथ साथ जो होता है क्वथनांक घटता जाता है, यानी समावयवी हैलो एल्केनों का श्रृंखला में वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक जो होता है घटता जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो जैसे जैसे श्रृंखला में ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, वैसे वैसे यौगिकों का आकार जो होता है छोटा होता जाता है, आकार जो होता है संकीर्ण होता जाता है, और आकार संकीर्ण होने की वजह से इनके बीच लगने वाला जो होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वो दुर्बल हो जाता है। इनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने की वजह से कैटेनेशन कैरेक्टर में यानी श्रृंखला का गुण बढ़ने में या बढ़ने से इनका क्वथनांक जो होता है घटता जाता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि समावयवी समावयवी हैलो एल्केनो की श्रृंखला में वृद्धि के साथ समावयवी हैलो एल्केनो की श्रृंखला में वृद्धि के साथ इनका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, इनका क्वथनांक घटता जाता है या घटता है। ध्यान देना है, हैलो एल्केन एक ही रहेगा, लेकिन हैलो एल्केनों का जो समावयवी रूप है आइसोमर फॉर्म है वो भिन्न भिन्न होगा, डिफरेंस होगा। तो कार्बन की श्रृंखला में ग्रोथ के साथ साथ इनका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो घटता जाता है, जिसकी वजह से अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और इसी कारण से क्वथनांक जो होता है घट जाता है। ध्यान देना है, समावयवी हैलो एल्केनों के श्रृंखला में वृद्धि के साथ इनका क्वथनांक घटता है, क्योंकि श्रृंखला में वृद्धि होने से इनका पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है, इसी कारण कम हो जाता है या कम हो जाने से, ध्यान देना है, इनका पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाने से इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या अंतरा आणविक आकर्षण बल, इनके मध्य लगने वाला
लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, इसी कारण क्वथनांक घट जाता है। इसी कारण क्वथनांक घट जाता है। क्वथनांक घट जाता है या कम हो जाता है? घट जाता है। ध्यान देना है, यानी समावयवी हैलोअल्केनों की श्रृंखलाओं में वृद्धि के साथ इनका क्वथनांक घटता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह होता है कि श्रृंखला में ग्रोथ होने की वजह से इनकी आकार जो होता है, यह आकार में ग्रोथ जो होता है कम हो जाता है, यानी इनका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है कम हो जाता है, और पृष्ठ क्षेत्रफल कम होने की वजह से इनके मध्य लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है कमजोर होता है। इसी कारण यह कम ताप पर क्या होता है? बॉयल होने लगता है, खौलने लगता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर सबसे अधिक जो होगा अशाखित 1 डिग्री अशाखित हैलोअल्केन अशाखित हैलोअल्केन का जो होता है क्वथनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। इसके बाद जो होता है शाखित, ध्यान देना है, शाखित हैलोअल्केन का इससे कम होता है द्वितीयक यानी 2 डिग्री हैलोअल्केन का उससे और कम होता है, और तृतीयक का बिल्कुल कम होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे अशाखित हैलोअल्केन का क्वथनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। उसके बाद शाखित हैलोअल्केन का जो होता है, यानी यहाँ पर जो लिखा गया है हैलोअल्केनों का क्वथनांक का घटता क्रम है। अब हम ध्यान देंगे, कुछ हम ऐसे आइसोमर लेकर आएंगे, कुछ ऐसे समावयवी लेकर आएंगे जिनका तापमान जो होगा, यानी जिनका क्वथनांक जो होगा बिल्कुल हम स्पष्ट करेंगे केल्विन में, और समझाएंगे कि श्रृंखला में कैसे ग्रोथ होने से क्वथनांक जो होता है डिक्रीज यानी घटता है। ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्वथनांक का कुछ क्रम देखेंगे, याद रखना है, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसको पुट करना है, हल करना है। तो यहाँ पर हम लोग समावयवी हैलोअल्केनों का श्रृंखला में ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पर हम दिखाएंगे कि क्वथनांक में कैसे ग्रोथ जो होता है कम होता जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ आइसोमर का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग लेंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन और 3 डिग्री में चलेंगे हम लोग। ध्यान देना, यहाँ पर हम लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2Br। यहाँ पर 1 डिग्री, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ध्यान देना है, ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ पर 1 ब्रोमो ब्यूटेन लिए हैं। इनका क्वथनांक जो होता है ध्यान देना है, केल्विन में लिखेंगे 375। इनका जो होता है क्वथनांक 375 केल्विन होता है। ध्यान देना है। अब यहाँ पर इनका 375 केल्विन होता है।
अब हम लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CHBr और CH3। अब यहाँ पर जो है, चूँकि यहाँ पर 1 डिग्री हेलोल्केन है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री हेलोल्केन है, यहाँ पर 2 डिग्री हेलोल्केन ले रहे हैं यहाँ पे। इसका नाम है 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन। इनका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ध्यान देना है, 2-ब्रोमोब्यूटेन में ब्रोमो समूह जो होता है दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे इसका क्वथनांक जो होता है 2, ध्यान देना है 364 केल्विन होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन की श्रृंखला में यहाँ पर ब्रोमो समूह जो है 1 डिग्री यानी पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो है दूसरे कार्बन से जुड़ गया है। तो ध्यान देना यहाँ पर कैटिनेशन कैरेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। अब यहाँ पर लेते हैं हम लोग, क्या ध्यान देना है, CH3, ध्यान देना है CH3 और यहाँ पर हो गया ब्रोमो। ध्यान देना है यह 2 डिग्री है, हेलोल्केन, और यहाँ पर 3 डिग्री है, इसका नाम है क्या, 2 ध्यान देना है 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन प्रोपेन। तो यहाँ पर ध्यान देना है यह 3 डिग्री हेलोल्केन है, इसका नाम क्या है भैया, 3 डिग्री हेलोल्केन है, और इसका जो कैटिनेशन कैरेक्टर है, जो सागित होने का गुण है या श्रृंखलन का जो गुण है, यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो होगा इसका क्वथनांक जो होगा 346 केल्विन, 346 केल्विन होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि समावयवी हेलोएल्केनों की कैटिनेशन कैरेक्टर में यानी श्रृंखलन का गुण में ग्रोथ हो रहा है, तो निश्चित तौर से पृष्ठ क्षेत्रफल घटने की वजह से अंतरा आणविक आकर्षण बल दुर्बल होगा और क्वथनांक क्या होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल घटता जाएगा। तो याद रखना एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में देगा व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है कि समान अणु भार वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में हेलोएल्केनों का क्वथनांक ऊंचा होता है। तो हम सेटिस्फाई से उसका जवाब देंगे।